काकड़ साहब की केयरटेकर गवर्नमेंट रही, उसमें ये कहा जाता है कि जी कम से कम इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन तो मजीद नहीं बढ़ी ना, 1-2 पॉइंट्स नीचे आई है, रुपए को काबू कर लिया गया। और चूंकि SIFC था और उसमें मुक्तदिर कुव्वतों का भी की भी से थी, तो इसीलिए शायद इकोनॉमी में और फाइनेंस में जो है उसी की हमें कंटिन्यूटी नजर आई। फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री आप देखें, मोहसिन नकवी साहब हैं, और साथ में जो है आपकी बाकी 1-2 मिनिस्ट्रीज हैं, उनका भी ये मामला है। क्या ये कैबिनेट चैलेंजेस से निमट जाएगी जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, इंक्लूडिंग निगोशिएटिंग विद IMF, जो कि अब नून लीग से ज्यादा मोहम्मद औरंगजेब साहब उनसे बात करेंगे? जी बिल्कुल आदिल, ये आपने जो चैलेंजेस का जिक्र किया है, देखिए चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान में कोई एक सियासी पार्टी या कोई एक फरीक पावर पॉलिटिक्स का उन पर काबू नहीं पा सकता, नबर्द आजमान नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो बड़े बड़े फैसले हैं, आपको वहां पे किसी ना किसी सतह पर एक कंसेंसस चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, SIFC ने अब जो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, लेकिन आपको उसके लिए एक ऐसा सियासी माहौल, साज़गार माहौल चाहिए जहां पर इन बुनियादी नुकात के ऊपर किसी ना किसी किस्म का इत्तफाक राय मौजूद हो। देखिए, अभी जिस तरह ये कैबिनेट बनी है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की मेजॉरिटी है और साथ में वो लोग जो कि निगरान दौर में आगे थे या टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब इस तरह की एक हाइब्रिड जो निज़ाम है, वो उसी वक़्त कामयाब हो सकता है कि जब साब ब बाकी सियासी कुव्वतें जो हैं, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा हों। अच्छा तो ये होता कि एक कौमी हुकूमत बनती, जिस तरह के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश। मसलन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होती, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी होती, लेकिन बहरहाल वो नहीं है। दूसरा मसला ये कि जो सियासी पोलराइज़ेशन और अदम इस्तेहकाम है, उसको किस तरह से काबू पाएगी इस हुकूमत को, क्योंकि मईशत का जो दारो-मदार है, वो अब हम सब जानते हैं, कोई बार-बार दोहराते हैं वही बात कि वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आता। और डंडे के ज़ोर से तो इस्तेहकाम आ जाता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। इसीलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में मोहसिन नकवी साहब को लाया गया कि वो कंट्रोल कर पाएँ PTI को, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलता।